हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 और उसके इंटरव्यू जो है यहाँ पर शुरू है। जगह जगह यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर जो है यहाँ पर विद्यार्थी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो रहे हैं और मेरा जो यहाँ पर इंटरव्यू हो चुका है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर मैंने भी अप्लाई किया था इस भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस के लिए कि किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम आपको जो यहाँ पर एकदम सटीक अपडेट दे सके। जो इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमारे तीन चार स्टूडेंट है वो और मैं खुद इंटरव्यू के लिए गया था, और क्या क्या उनको प्रश्न पूछे गए, मुझे क्या प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है और किन स्टूडेंट को लिया जाएगा, यानी किसका होगा सिलेक्शन और रिजल्ट जो है यहाँ पर इसका कब आएगा। इंटरव्यू के लिए यदि आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है तो क्या क्या प्रश्न जो यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो काफी बेहद जरूरी है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए, हमें जो प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू के लिए और आपको कौन से प्रश्न यहाँ पर रट के जाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से वहां पर अपना परफॉर्मेंस कर सके, अच्छे से आप उनके जो यहाँ पर उनके जो सवाल होंगे आप उनका जवाब कर सके। तो इस वीडियो में ये आप सभी को कंप्लीट अपडेट बताने वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे गए, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर आप जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर याद कर रहे हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो महात्मा गांधी जी से यहाँ पर जो है यहाँ पर उनसे जुड़े यहाँ पर प्रश्न याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के सिर्फ और सिर्फ परिचय आपको आना चाहिए कि महात्मा गांधी जी कौन थे, उनके क्या क्या आदर्श है और वर्तमान में उनके क्या विचार, जो यहाँ पर उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से प्रश्न को याद कर लीजिए। ये बार बार कहीं स्टूडेंट को रिपीट प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी कौन थे, महात्मा गांधी जी की वर्तमान में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है। ठीक है, क्या क्या जो है रिलेवेंस है और उनका जन्म, ठीक है, उनके जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित। ठीक है, और उनकी ना आपको कोई रचना याद करनी है, इन्हें आपको महात्मा गांधी जी की और अन्य आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ उनके जो आदर्श है, उनके विचार है, वर्तमान में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, क्या अभी जो है वर्तमान में उनके विचारों उनके आदर्शों की जरूरत है या नहीं है, आपको कौन कौन सी, और एक अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पर, सत्यवादिता पर, इन पर जो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आप जो यहाँ पर जरूर याद कर लीजिए। तो ये आपकी 100% एक प्रश्न तो आपको महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा। देखो इंटरव्यू में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका जवाब मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 से ज्यादा, एक अभ्यर्थी को 3 से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू एक दिन में हो रहे हैं, काफी जो ग्राम पंचायत है उनके इंटरव्यू एक साथ हो रहे हैं, तो उसके समय के अभाव के कारण यहाँ पर जो इंटरव्यू कौन कौन जो समितियां, जो 7 समितियां जो गठित की गई है, यानी जिसमें 7 जो है व्यक्ति आगे होंगे, जिसमें एसडीएम भी होंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर 2 पार्टी वगैरह जो है इनके जो यहाँ पर सदस्य, उनके कमेटी के मेंबर होंगे। इस प्रकार जो है यहाँ पर एसडीएम का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मुझे यहाँ पर एसडीएम के द्वारा ही जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे उनके द्वारा ही मेरी मार्किंग की गई, ठीक है, और मैंने उन सभी प्रश्नों का अच्छे से, ठीक है, बिना डरे, ठीक है, बिना किसी भय से जो है उनका यहाँ पर जवाब दिया है। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी से जुड़े यहाँ पर एक प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके महात्मा गांधी से जुड़ा होगा। दूसरा प्रश्न क्या होगा, ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा आप जो जिस अपनी जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, आप ग्राम पंचायत में किस सुविधा की, किस योजना की जरूरत है, यदि आप सेवा प्रेरक बनते हैं। सबसे पहला दूसरा सवाल यही होगा कि आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य, आप बनना क्यों चाहते हैं। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत, आपके ग्राम पंचायत के यदि आप सेवा प्रेरक बनते हैं तो आप सबसे पहले किस योजना को, जो वर्तमान में जो नई जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो, चाहे फ्री स्मार्टफोन योजना हो, चाहे कोई भी फ्री गैस सिलेंडर योजना हो, जितने भी महंगाई रात में रजिस्ट्रेशन की गई जो 8 योजना है, अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है वर्तमान में। तो सबसे पहले आपने ग्राम पंचायत में कौन सी योजना को आप जो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कौन सी योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे, सबसे पहले मतलब किस योजना को लागू करेंगे अपने गांव के लिए। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न आपको अच्छे
से करना है। और आपकी ग्राम पंचायत में, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत में आपके चाहे 2 गांव हो चाहे 3 गांव हो, उस गांवों में क्या कमी है, ठीक है, कि जल की कमी है, ठीक है, सड़कें सही नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारी कमियां होती है, उनको भी आपको अच्छे से हिंट करके जाना है। यानी आपको अपने ग्राम पंचायत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपना जो राजस्व जो ग्राम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहां की कितनी जनसंख्या है, वहां के लोगों में क्या कमी है, ठीक है, किस प्रकार का अभाव है, ज्यादा जो आपका जो गांव है वो कौन सी आय पर निर्भर है, ठीक है, कि आपके जो गांव की जो महत्वपूर्ण आय का साधन क्या कृषि है या फिर कोई अन्य व्यवसाय है या फिर सरकारी नौकरी है या फिर क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से अवलोकन आपको होना चाहिए, तभी आप इस इंटरव्यू को अच्छे से पार कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो यही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कोई बड़े जीके के कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछी जाएंगी, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी पूछी जाएंगी, ये सभी प्रश्न नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो जो मुझे प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कि आपका नाम कल्याण है, क्योंकि मेरा नाम क्या है, कल्याण है मेरा नाम, तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे एसडीएम मैडम के द्वारा यही प्रश्न पूछा गया कि आपका नाम कल्याण है, तो वो कौन थे, राजस्थान के कौन से ऐसे मंत्री है या फिर कौन से पद के थे जिनका नाम कल्याण सिंह था। तो मैंने उनका सही एकदम सटीक आंसर दिया कि हमारे राजस्थान के जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे, वो थे कल्याण सिंह। कौन थे, देखो राज्यपाल कौन थे, कल्याण सिंह थे, यानी मेरे नाम से थे। तो इस प्रकार से कल्याण नाम से सबसे पहले प्रश्न पूछा, यानी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यहां पर 2 चीज जो है यहां पर आपको अच्छी होनी चाहिए। आपका सोचने का जो तरीका है वो एकदम तीव्र होना चाहिए। सोचने का जो तरीका है, यदि आप वो प्रश्न जो है आपको सीधे जो प्रश्न कर रहे हैं और आप यहां पर वहीं पर 5-10 मिनट चुपचाप बैठे रहे, तो ऐसे फिर नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छे से जवाब देना है, चाहे आपका गलत जवाब हो चाहे सही हो, आपका जो जवाब देने का जो तरीका है वो जोशीला होना चाहिए, उसमें आपके यहां पर ताकत होनी चाहिए, तभी आप इस इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो यही कुछ इंटरव्यू के कुछ प्रश्न थे। अच्छे से यहां पर प्रश्नों को आपको यहां पर कोई यहां पर जीके नहीं पूछी जाएंगी, कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछी जा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान, अपने जिले का सामान्य ज्ञान, यानी आपके ये भी पूछा जा सकता है आपके जिला कलेक्टर कौन है, और जिला कलेक्टर का यदि आपको नाम नहीं आता है तो फिर आप इस इंटरव्यू के लिए लायक नहीं होंगे। तो यहां पर अपने सीबीओ का नाम, बीडीओ का नाम, एसडीएम का नाम, एडीओ का नाम, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो रेस्पेक्टेड रेपुटेशन वाले जो पोस्ट है उनके नाम भी जो यहां पर पूछे जा सकते हैं। आपके चाहे वो एमएलए यानी विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी जो यहां पर आपका प्रश्न हो सकता है। तो जिले से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित, ठीक है, अपने ब्लॉक से संबंधित, अपने वार्ड से संबंधित, यानी आपकी निर्वाचन भाग संख्या क्या है, वार्ड से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके वार्ड पंच कौन है, क्योंकि उनको यहां पर सब पता है, ठीक है, उनके सामने आपके पूरे गांव का रिकॉर्ड है और आप उनको जो है गलत जवाब नहीं दे सकते। आपको जो भी प्रश्न पूछा गया उसका एकदम सटीक आराम से आपको जवाब देना है, ठीक है। आपको जो भी आपको जवाब आ रहा है वो आपको दे देना है, टाइम नहीं लगाना है, आपको चुपचाप वहां पर इंटरव्यू में बैठे नहीं रहना है। तो अच्छे से आप इंटरव्यू को इसी प्रकार से अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब हम और भी कुछ ऐसे प्रश्न ऐड करेंगे जो यहां पर पूछे गए। तो सबसे पहले आपको ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि आपसे रिलेट में आपका सही से आपका कि सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका परिचय क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपका परिचय। तो आपको परिचय देने में आपको अच्छे से अपना नाम बताना है, ठीक है, अपने पिता का नाम बताना है और आप किस ग्राम पंचायत से निवास करते हो वो आपको ग्राम पंचायत बतानी है। बाकी आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पिता का क्या व्यवसाय है, ठीक है, आपके पिता का व्यवसाय क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न होगा जो कि मुझे पूछा गया है, ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है वो मुझे पूछा गया कि यहां पर आप क्या करते हैं, अभी जो वर्तमान में आप क्या करते हैं। तो आप जो भी करते हैं आप ये बता सकते हैं कि मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, मैं घर बैठे वो कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी प्रश्न कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है बड़ी ही अपने विवेक के अनुसार, स्वयं के विवेक के अनुसार आपको यहाँ पर प्रश्न जो भी होंगे उनका जवाब देना होगा। कहीं पर रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर कई प्रकार के जो यहाँ पर जीके पढ़ रहे, करंट अफेयर पढ़ रहे या महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी पढ़ रहे, तो कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी थे तो वो कौन थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी कौन थे, उनके विचारों की जो है वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, और भी जो उनके जो आदर्श है, उनके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो यहाँ पर योगदान दिया गया, इस प्रकार से
आपको प्रश्न को जवाब देना है, अपने धैर्य से, अपने स्वयं के विवेक के अनुसार सभी प्रश्नों का, जितने भी प्रश्न पूछे, लगभग 3 से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो 3 प्रश्न सबसे पहले प्रोसेस होगी आपको जो यहाँ पर आपने जो भी पंचायत समिति होगी, जहां पर भी आपका इंटरव्यू का जो लोकेशन होगा, वहां पर सबसे पहले डीवी होगा। क्या होगा? डीवी होगा। यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी उसमें जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल वहां पर होने चाहिए। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, और उनकी सभी की प्रति यानी उनकी जो कॉपी जो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, वहां पर वेरिफिकेशन होगा। चाहे वो आपका जन आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। आपके 10th 12th की मार्कशीट है, चाहे ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सबकी मार्कशीट, और जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी एक्सपीरियंस आपका है उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है कि आपको इस चीज का एनसीसी के कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है, स्काउट गाइड वगैरह जो है उसके भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो फाइल है, जो आपका पूरी की पूरी जो पर्ची होगी, वो जो फाइल है आपकी एसडीएम ऑफिस जहां पर इंटरव्यू हो रहा है वहां पर जाएगी, और फिर वहां पर आपको नंबर वाइज जो भी क्रमांक वाइज आपको बुलाया जाएगा, और फिर आपका जो यहां पर प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर रिजल्ट की। किसकी बात करेंगे कि रिजल्ट कब जारी होगा? तो लगभग यहां पर बताया गया है, हमारे यहां पर जो पंचायत समिति है वहां पर 15 सितंबर तक जो प्रोसेस इंटरव्यू का सभी ग्राम पंचायतों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट जो यहां पर बताया गया, ऑफिशियली अपडेट यही था कि 15 सितंबर 2023 के बाद से, ठीक है, लगभग इनके 16 सितंबर तक जो यहां पर नियुक्ति पत्र यानी अपने अपने जो भी रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा 15 सितंबर तक या 16 सितंबर तक, ये 2 दिन दिए गए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो यहां पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा? नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा? हमारे पंचायत समिति में इस प्रकार से इंटरव्यू हुआ, इस प्रकार से जो कमेटी जो यहाँ पर बैठी हुई थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरव्यू हुआ। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा? यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का जो यहाँ पर जो गाइड है वो क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता जो मिलेगा, जो प्रेफरेंस मिलेंगी, वो सर्टिफिकेट वालों को मिलेगी, और यहाँ पर गर्ल्स को भी मिल सकती है, ठीक है, जो वरिष्ठम है उनको भी मिल सकती है। इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट धारी है उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिल सकती है। बाकी आपके डिपेंड करेगा इंटरव्यू पर, ठीक है, किस प्रकार का आपको जो है इंटरव्यू जाता है, क्या आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहती है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन जो यहाँ पर अच्छे से, जितना आप अच्छे से इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, जितना आप इंटरव्यू को देंगे, फिर आपके जो यहाँ पर सबसे पहले तो यही कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से सक्सेसफुली होना चाहिए। उसके बाद आपकी इंटरव्यू क्रैक होता है, अच्छे से आप इंटरव्यू को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, अपने जो भी ग्राम पंचायत में उससे आपके सर्टिफिकेट वगैरह बेहतर होते हैं, तो फिर आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको एडवांस कांग्रेचुलेशन। बाकी जो भी आपकी अपडेट रहेगी इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।